गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भाषाओं की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा 343 से 351, 350 के अंतर्गत हमें बताई गई है कि हमें भाषा में संविधान का कौन सा स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषाओं की स्थिति। भाषा भावों और विचारों को संप्रेषण का माध्यम है, बहुत बढ़िया माध्यम है। इससे हम केवल अपने विचारों का ही संप्रेषण नहीं करते, यह हमारे इतिहास की गाथाओं और संस्कृति का भी पता चलता है। इससे हमें आगे आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का भाषा एकमात्र साधन है। भारत में लगभग 1800 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी उसमें से ऐसी भाषा है जो भारत के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उपयोगी है। स्वतंत्रता से पहले यानी कि आज़ादी से पहले और अब आज भी हमें वह एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। हिंदी भाषा को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं। संविधान के अनुसार भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिन्हें हमें राष्ट्रभाषा के रूप में चुना जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। जो संविधान की 8वीं 12 सूचियों में से जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसमें संविधान की भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ने भारतीय भाषाओं की पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उनके अनुसार समय समय पर अनेक संशोधनों के द्वारा अन्य भाषाओं को भी हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अब तक 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी जा चुकी है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? शासन के राजकीय कार्यों के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसका प्रयोग हमारे संविधान के विचार विमर्श के लिए भी किया गया था। इसके अनुसार संविधान सभा ने जो हमारी ने 14 सितंबर 1949 में यह फैसला लिया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा होगी और सभी कार्य हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे। पीछे हमारे 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस बीता है। उसके अनुसार हमारा जो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। संवैधानिक धाराओं अनुच्छेद 343 और 51 का विवरण। इसमें 343 और 51 में क्या क्या विवरण दिया गया है? इसमें 5 अध्यायों का वर्णन है। पहले अध्याय में 43 और 44 अनुच्छेद का वर्णन है। इसमें हमें राजभाषा से संबंधित है। ये अनुच्छेद हमें राजभाषा से संबंधित बातें बताते हैं। दूसरे अध्याय में 45, 46, 47 3 अनुच्छेदों का वर्णन दिया गया है, जो राज्यों की राजभाषा और राष्ट्र के बीच संबंध जो प्रस्तुत होने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि राज्यों की भाषा है जो राजभाषा है और हमारे राष्ट्र में प्रस्तुत होने वाली भाषा के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये तीनों अनुच्छेद 345, 46, 47। तीसरा अध्ययन अनुच्छेद 348, 49 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों की भाषा का प्रयोग किए जाने का समाधान है। जो 348 और 49 अनुच्छेद है उसमें उच्च न्यायालय जो भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे संबंधित है ये संविधान। चौथे अध्ययन में 350, 351 है अनुच्छेद है। 350 में सरकारी अधिकारियों के लिए जो प्रस्तुत भाषा का प्रयोग किया गया है, जो सरकारी अधिकारी भाषा का प्रयोग करते हैं। और 351 में हिंदी भाषा के विकास को लेकर, इसमें हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ उनका वर्णन दिया गया है। आगे हमें हिंदी के जो अनुच्छेद हैं उनका एक एक का अलग से वर्णन दिया गया है। 343 के अनुसार क्या है कि हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा होगी, देवनागरी उसकी लिपि होगी, जैसे संविधान में इस अनुच्छेद में लिखा गया है। 343(2) में यह प्रावधान है कि 15 वर्षों के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी जाएगी। 15 वर्ष पूरे होने के बाद अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा नहीं माना जाएगा, केवल हिंदी में ही कार्य किए जाएंगे। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 5 संविधान के आरंभ से 5 वर्ष समाप्त होने पर अर्थात 26 जनवरी 1955 तक 10 वर्ष खत्म हो, यानी कि जो 15 वर्षों की विधि दी गई थी इसमें इनको 2 भागों में बांट दिया। पहले 5 वर्ष, उसके बाद 10 वर्षों, यानी कि सीधे 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी को जो स्थान मिला था उसको समाप्त होने की बात इस अनुच्छेद में की गई थी। उसके आगे देखो 345 में क्या गया था कि राज्य के विधानमंडल
जो राज्य की सरकारें होती है उसको विधानमंडल बोलते हैं। और राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, राज्यों की भाषाओं का वर्णन है इस अनुच्छेद में 346 में दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि दो राज्यों के बीच संध या किसी अन्य समय में जो राज्य है, दो राज्य आपस में किस भाषा का प्रयोग करेंगे उसका वर्णन किया गया है। 347 के अंतर्गत राज्य के किसी दल द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मांग पर उस भाषा को राजकीय भाषा प्रशासन के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी मान्यता है। राष्ट्रपति की मान्यता के बिना यह हमारी राजभाषा नहीं बन सकती। 348 अनुच्छेद 348 के अनुसार इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय वह अन्य न्यायालयों की कार्यवाहिका में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आगे 349, 50, 51, 120, 220 ये सभी भाषा के बारे में है, इसको आपने रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कठौरी कमीशन 1964 और 60 की क्या योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे।